यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता मेरे पैर में दर्द होगा। मैं भाग के दर्शन करूँगा बाबा के। भाई तू भगता हुआ है क्या अकेला? यार मैं तो देख भी लिया। ये मैं हूँ भागता हुआ आंखों में आंसू लेकर, जिसने अभी अभी अपने माइंड की सभी लिमिट्स को पुश कर दिया। हम 12 दोस्त एक ट्रैवलर में 31 की रात को निकले अक्टूबर में। सब कुछ रेडी था और इस एडवेंचर में क्या हुआ उसकी एक छोटी सी झलक इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूँ। सारा सामान रखने के बाद हमने बस में एंट्री करी। बीच में कहीं रुक के थोड़ा सा भोजन, जिसका सामान हम अपने साथ लेकर आए थे। तो चाय हमारी अपनी थी जो हमने बनाई थी। ये वो लोग हैं जो बहुत हिम्मत के साथ पैदा होते हैं। इतनी ठंड में गंगा जी में डुबकी मारने जा रहे हैं। ये नीचे कैसा मौसम था, अभी कैसा मौसम हो गया? यहाँ पे खड़े थे, हाँ कुछ भी नहीं था। और फिर जब यहाँ पे आए कैसा था टीरी डैम? चलो अभी 200 मीटर आगे और अच्छा है, ठीक है। हाँ भाई थैंक यू भाई, थैंक यू अंकल जी। ओए गेट बंद कर दो, एक्साइटमेंट में भूल गए। चलो भाई इंट्रोडक्शन, चलो। हाँ जी कौन? रंजीत सिंह, अविनाश, अमित, करण, एके कैमरा बॉय, विष्णु, आकाश। नाम तो सुना ही होगा। हमारा नाम तो पूरे जग को पता है यार। ये देखिए, ओए 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 ऐसे नहीं, दिल्ली के लौट रहे हैं लेकिन ये करना। हाँ भाई हम हैं सन्नू, गिरिजा शंकर, सन्नू पैनी ट्रैवलर। बनाइए चलो। ए यार हमें खोलना ही नहीं आ रहा है, बताओ। हमें खोलनी नहीं आ रही थी, और अभी जहाँ पे मैं आ रखा हूँ वो व्यू देखोगे तो पागल हो जाओगे, फुल पागल हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखोगे? Got something special, ain't nobody else on our level. We got this thing nobody else does. No. नीरू भैया ये किस चीज़ का पतीला है? मैगी। और ये चाय। अच्छा अभी चाय का हमने जलाया नहीं है, जबकि हमने जला रखा है। और हमारे टमाटर छोटे छोटे कटने को तैयार है। ये हमारा पूरा सामान, हम हैं आत्मनिर्भर। देख रहे हैं शेफ गुरजीत सिंह। ये छोटे छोटे time of our lives. I can't think of no one but you. I think we should see this thing through. Oh, nothing can stand in our way. कैसी लगी अंकल जी मैगी? मस्त।
रात हम सोनप्रयाग में आ चुके हैं। ये हमारी ट्रैवलर बस, वो हमारे यार दोस्त सारे के सारे। तो अब यहाँ पे हम रूम के अंदर अपना थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे और फिर गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। अभी हमें निकलना है जल्दी से जल्दी, ताकि हम गौरीकुंड में पहुँच सकें और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकें। अगर हमारी हालत ज़्यादा बुरी नहीं हुई तो हमें इन खच्चर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पौनी मेरे को शायद ज़रूरत पड़े, और मेरे दोस्त जो आकाश है उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट टाइम हमने करी थी हेमकुंड साहिब में। और दूसरा रीज़न ये भी है सोनप्रयाग में ना ठहरने का, क्योंकि हमारा सुबह जो 1-1.5 घंटा होता है हमें लाइन में लगना पड़ेगा, हमें टैक्सी का वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह से भी उसको हम स्किप करके हम अभी गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। और गौरीकुंड में एक होटल वाले से बात हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर ने अभी एक से बात करी, जो कि हमारे नीरू भाई है, निरंजन। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है हमारे। हाथ हिलाओ भाई, हमारे ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर जी ने बोला है और एक से बात करी है। और हम यहाँ पे पहले रूम ले रहे थे लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। और जो हमारी सवारी मिल रही है वो बस 30 रुपये है। तो हम सीधा गौरीकुंड जा रहे हैं। क्यों ऊपर? ये शायद हमारी गाड़ी होगी, इसमें ओके बैरियर क्रॉस कर दो तो शायद सीन है। अब थोड़ा सीन होगा यहाँ पे। बैरियर पार करके हमें बैठना है। और ये सोनप्रयाग के सारे होटल्स हैं जो काफ़ी शायद खाली भी मिल रहे हैं हमारी। ठीक, मुझे बहुत ज़रूरत रहती है, नहीं तो मेरे को फोन ही करनी पड़ जाएगी। नहीं फोन ही नहीं करेंगे इस बार। फाइनली हम आ चुके हैं। यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट सुबह तैयार होकर दर्शन चाहिए मुझे। किसी से वेट नहीं हो रहा। और ठंड लग रही है। हमें आगे जाना पड़ रहा है क्योंकि शायद जो हमारा गाड़ी वाला है उसने शायद पर्ची नहीं कटवा रखी, तो शायद उसकी वजह से हमें आगे जाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, आगे चल के हमें जल्दी पहुंचना है। और हम लेट भी हो चुके हैं, थोड़ा सा रात हो चुकी है कुछ। देखते हैं क्या होता है। अब हम गौरीकुंड आ चुके हैं। गौरीकुंड के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। सोनप्रयाग से लगभग 15 मिनट में हम पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट। ये हमारे पैनी ट्रैवलर, सबको बहुत जोर की आ रखी है, 2 नंबर आई हुई है, टट्टी आ रखी है भैया, टट्टी आई हुई है। ये हमारी गैंग जो अंधेरे में दिख नहीं रही है। आगे चल तो आगे, इसलिए मैं ले लूँ भाई। बोलेगी फौज करेगी मौज। मेरी हालत तो अभी से ख़राब हो रही है, मेरी बहुत ही बुरी हालत अभी से। ऊपर की चढ़ाई कहाँ से कब तक कैसे कर लेंगे समझ नहीं आ रहा है। हिम्मत जुटा के चलना ही पड़ेगा। आओ हमें रूम प्रोवाइड करा गया है। वो तो मसाज करना है ना नीचे उतर के। देखिए इसमें 20 लोगों की जगह है, 20 लोग आ जाएंगे आराम से। कितने का रखा है ये रूम? कितने का आपको सर 24 लाख रुपए का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे थोड़ा अटैक पड़ रहा है थोड़ा। अगली प्रॉपर्टी दिखाते हैं, फ्लैट आपको 24 लाख रुपए में। आप तो प्रॉपर्टी डीलर की स्पिरिट में आ गए जी। ऐसी बुरी हालत शायद मेरी ना हो, उम्मीद रखता हूँ। ऐसी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं घुटने बोल जाने, टांग बोल जाने, घुटने टांगे सब बोल गए। ये सबकी हालत ऐसी है, सबके सब टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, क्या ही बताएं। तो अब हम यहाँ पे खाना सर्च कर रहे हैं। बिना प्याज लहसुन के। अरे भाई ये बढ़िया, एक बार टेस्ट करा दो। हम खाने की तलाश में अच्छा टेस्टी खाना हम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कुछ खाने को मिले बढ़िया सा। और हम दाल ढूंढ रहे हैं जिसमें लहसुन और प्याज नहीं हो। खाने के लिए नहीं, खाने की तो ली नहीं मैंने, कोई नहीं, खाली प्लेटें ले ली। गाइड कौन करेगा? यहाँ पे 11 बज रहे हैं और हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जाग गए हैं और
कोशिश की जा रही है जो सो रहे हैं उनको भी जगाया जाए। सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं नहाने गौरीकुंड में। दिखेगा नहीं, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी, लाइट थोड़ी क्या, यहाँ पे लाइट थी ही नहीं और यहाँ पे गर्म पानी था। ओह मज़ेदार। वो बात अलग है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही गर्म फील हो रहा था मुझे, लेकिन मैं चुल्लू भर पानी से नहा लिया। ये हमारा ही सामान है। एक बैग के 50 रुपये लिए थे इन्होंने रखने के। रेडी टू गो। यप, चलो। बस अब फाइनली पहुंचना है वहाँ हाँ, और दर्शन करने हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। हमने कितने बजे का बोला था? 3 से 4 और अभी टाइम हो रहा है 5:30। सॉरी हम लेट हो गए गाइस, क्योंकि थोड़ा थकावट ज़्यादा है। सोना भी तो यहाँ पे 5:52 हो रहे हैं और हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? देखते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wondering where my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. सुनो, मूव्स ऐसे रखिए कि एनर्जी ना लगे। मूव कैसे रखने हैं? एनर्जी ना लगे। आए There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see. हेलो फ्रेंड्स, 3 घंटे में हमने 6 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। इसका मतलब है हमने 2 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया और हमने वेट भी किया है काफ़ी लोगों का पीछे। तो 2 किलोमीटर की हमारी एवरेज है ना। 2 किलोमीटर की हमारी एवरेज है। हमारे सगी संबंधी पीछे आ रहे होंगे, वो थोड़ा पीछे रह गए हैं और कुछ सगे संबंधी आगे हैं, बहुत आ गई। तो यहाँ पे एक नया रास्ता है और एक ये पुराना रास्ता है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाके वहाँ पे हमें पुल वो वाला पार करना है, वो रहा पुल। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि पूरा 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे बस खच्चर वगैरह यहाँ से ही जाते हैं, खच्चरों के लिए ये वाला रास्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग रोडीज के ऑडिशन देते हुए मिल रहे हैं हमें। तो मैं यहाँ पे अपनी गैंग से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हूँ। आधी गैंग मेरे पीछे है, आधी गैंग मेरे पीछे है और आधी गैंग मेरे आगे है। वहाँ पे हमने रूम बुक कर दिया हमारी आधी गैंग ने। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं जेसीबी की खुदाई देख रहा था, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग थी, और मैं हेलीकॉप्टर देख रहा था। बस कुछ ही मिनट में या फिर कुछ सेकंड्स में एक और हेलीकॉप्टर आ जाएगा, जिसको हम लैंड करते हुए देखेंगे और फिर टेक ऑफ करते हुए देखेंगे। स्नोफॉल आपको दिखती हुई दिख जाएगी यहाँ पे। स्नोफॉल हो रही है वो। मैं थोड़ा सा अपनी मन की बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ तक अपने पैरों पे मैं चल के आया अपने सभी दोस्तों के साथ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगा। मुझे लग रहा था कि रास्ते में जितने भी खच्चर हैं उनको मुझे लेना पड़ेगा, बट जो मेरी लिमिट थी उन लिमिट को मैंने पुश करा, इतना ज़्यादा पुश करा कि अब जहाँ मैं चल रहा हूँ ये जो फील है मेरे दिल के अंदर, एक ऐसा लगता है कि
कुछ भी अचीव कर सकते हैं यार, अगर आप अपने दिल के अंदर कुछ भी ठान लो, कुछ भी ठान लो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस आपको दिल से सब कुछ भी करना है, सिर्फ दिल से करो और अपना बेस्ट दो। मेरे पैरों में इतना दर्द था, यहाँ पे आते ही, दर्शन करते ही और ये नज़ारा देखते ही ऐसा लग रहा है मेरे पैरों का दर्द चला गया है और मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता। आप मेरा फेस देख लो, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। मेरे को लग रहा है मैं खुशी के मारे रो ना दूँ कैमरे के सामने, बट एटलीस्ट मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस वक्त। मेरा फेस देखना, कह नहीं सकता, बहुत खुशी हो रही है, लिटरली बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं लगता मेरे पैरों में दर्द होगा, मैं भाग के दर्शन करूँगा बाबा के। भाई तू भगता हुआ है क्या अकेला? यार चला तू जाके देख के आ रहा है या पहले आजा खाना खाएंगे? मैं देख ले, वो देख ले, मैं तो देख भी लिया मैं तो देख भी आया। रात को बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, बहुत ही अच्छी स्नोफॉल। आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़। इस वक्त हम लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे दर्शन की लाइन है ये, और हमने जूते पहन रखे, जल्दी से हमें जूते उतारने पड़ेंगे और फिर जुराबों में रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पैर वैर भी गीले हो जाएंगे। ओह बहुत मुश्किल होगा, बट बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो इसके आगे भी कुछ दिक्कत नहीं होगी हमें। क्यों हो गया ऑरेंज? अंदर जो चढ़ा है उसी का है नहीं, ढक्कन गया मेरे हाथ में जो अंदर शिवलिंग है ना, जो उसके ऊपर जो जल चढ़ाते हैं ना, वही आता है ये वाला। और पीछे अमृत कुंड है, वहाँ पे ओरिजिनेट होता है अपने आप। मतलब उसके अंदर सुबह सुबह आप आओगे ना 4-5 बजे आरती के समय, उस टाइम आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट के बाद हमारा ड्रोन पकड़ लिया था और हमें ड्रोन लगभग 2 घंटे बाद मिला, बहुत ज़्यादा विन्नतें करने के बाद। अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। हमारे नीचे है मंदाकिनी, उस पूरे रास्ते पे हमें जाना है। ओह, यहाँ तक आए तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। यहाँ पे चढ़ना, हालत पतली होते हुए हल्का सा पैर फिसले तो हड्डियाँ टूटे, गारंटीड। और इस वक्त हाँ वहाँ से दूर है भाई, यही कोने पे रहे। पे हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और हम वापस जा रहे हैं नीचे उतरते हुए। बर्फ़ गिरने की आवाज़ आ रही है, होता है ना टीन से जब बर्फ़ गिरती है बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो वैसे ही हो रहा है। टीन पे बहुत सारी बर्फ़ जमी हो तो आवाज़ आती है फड़ा फड़ो, हो सकता है अभी भी आ जाए। बस देखा भाई, ऐसा लगा किसी ने गोली चला दी
यहाँ पे देखें बर्फ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं। कल तो फिर भी बहुत मोटी बर्फ थी, आज तो बिल्कुल रुआ है बिल्कुल रुआ है आज तो। देखो एक बार आप, भैया बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। भोले की जाओ भैया। बर्फ गिर रहा था, पूछो मत। बर्फ से पहले क्या हुआ था? हैं? बर्फ से पहले तो हालत खराब, तो चल ही नहीं पा रहा था। हाँ, यही तो सुनना था हमें। मैं अपने भाई अविनाश के साथ ये केदारनाथ यात्रा के कुछ अंतिम स्टेप्स कुछ क्षणों में ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चलते हुए सारे बैग हमने वापस ले लिए और 50 रुपये एक बैग के लगे हमारे। हमें रूम नहीं मिल रहा है, तो हम जा रहे हैं सीधा अपने एक जन्नत की जगह पे, और यहाँ पे मैं भी रेडी हूँ। चलो गाड़ी को महकाते हुए हम रात के 11 बज रहे हैं। हमें रूम नहीं मिला है वहाँ पे गौरी कुंड में, तो हमने रास्ते में ही कहीं देखा है रूम जहाँ पे हमें मिल सकता था, और हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी जहाँ पे हमें रूम मिल गया। ये अंदर लोग बाग सोते हुए। तैयार हो भैया चलने के लिए? बिल्कुल सर। इसी के साथ हमारी छोटी सी जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलूँगा, ये मैं बोलना नहीं चाहता, आप पढ़ लो।